मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं आई हूँ तुझसे बात करने। मैं जानती हूँ तू कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। कितनी बार तूने आंखें बंद करके मुझसे पूछा, माँ क्या आप मुझे सुन रही हो? और आज मैं खुद आई हूँ तुझसे कहने, हाँ बच्चे, मैं तुझे सुन रही हूँ, हर बार सुनती हूँ। तू अकेला नहीं था उन रातों में जब तू चुपके चुपके रोया करता था, जब तूने तकिए में अपना दर्द छिपाया और किसी को भी अपना हाल ना बताया। तब भी मैं तेरे पास थी, तेरे कमरे की दीवारों के सन्नाटे में, तेरी धड़कनों की गूंज में और उस आंसू की एक एक बूंद में मैं थी। तू टूटा था लेकिन बिखरा नहीं, तू झुका था लेकिन गिरा नहीं, तू थक गया था लेकिन रुका नहीं। और देख, आज मैं खुद तुझे यह कहने आई हूं, तू मेरी नजरों में हमेशा विजेता रहा है। लोगों ने तुझे कम आंका, कभी तेरी मेहनत नहीं देखी, बस तेरा परिणाम देखा। कभी तेरे जख्म नहीं समझे, बस तेरी मुस्कान को दिखावा समझा। पर मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू कितना लड़ा है, खुद से भी, हालातों से भी, और सबसे ज्यादा उस खामोशी से जो जवाब नहीं देती थी। और आज वही खामोशी चीख चीख कर कह रही है, मां काली आ गई है तुझसे मिलने, तुझे संभालने और तुझे तेरी मंजिल की ओर ले चलने। अब वक्त आ गया है, तेरे धैर्य की आखिरी परीक्षा पूरी हुई। अब ना तुझे और सहना है ना लड़ना है, क्योंकि जो लड़ाई तूने लड़ी उसका इनाम अब आने वाला है। मैं तुझे यह बताने आई हूं, अब वो बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो मौके जो तुझे बार बार छीन जाते थे अब तेरी हथेली में होंगे। तेरे वो सपने जो अधूरे रह गए थे अब पूरे होंगे। और तेरे वो रिश्ते जो तुझे तोड़कर चले गए थे, अब उनकी यादें भी तुझे दुख नहीं देंगी, क्योंकि मैं तेरी मां काली अब तुझे नई राह पर लेकर चलूंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरा छाया था अब वो सूरज की पहली किरण से जल उठेगा। और वो किरण कोई और नहीं, तेरी आत्मा की शक्ति होगी, जिसमें मैंने अब प्रकाश डाल दिया है। तू अब थका नहीं लगेगा, तेरा चेहरा अब उदास नहीं रहेगा, तेरी चाल अब भारी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, तू पूछता रहा कब, मैं कहती हूं अब वो घड़ी आ गई है जिसका तूने वर्षों इंतजार किया। अब तेरी जीत की तारीख लिख दी गई है स्वर्ग के दरबार में। अब तेरा नाम उन विजेताओं में दर्ज हो गया है जिन्होंने अपनी नियति को बदल दिया सिर्फ अपने विश्वास से। जो तूने सहा वो व्यर्थ नहीं गया, जो तूने खोया उसका कई गुना तुझे मिलने वाला है। और जो तू बन चुका है वो अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद समझ जाएंगे। अब तेरा समय है मेरे लाल, अब तेरे जीवन में वह खुशी प्रवेश करने वाली है जिसकी कल्पना तूने सिर्फ सपनों में की थी। अब वो दौड़ शुरू होगी जिसमें तू सबसे आगे होगा, बिना किसी को पछाड़े, बिना किसी को गिराए, क्योंकि तू अपने संघर्षों से इतना मजबूत बन चुका है कि तुझे किसी से तुलना की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे, बिना डर के, बिना झिझक के, पूरी श्रद्धा और पूरे आत्मविश्वास के साथ। तेरा इंतजार अब खत्म हुआ, तेरी हर रात अब सुबह में बदलने वाली है। तेरी हर आंख का आंसू अब मोती बनकर तेरे जीवन को रोशन करेगा। तेरी हर क्यों का उत्तर अब मैं खुद देने आई हूं। अब तुझे सिर्फ मेरी बातों पर नहीं, खुद पर भी भरोसा करना है। मेरे बच्चे, तू इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आया है और वह उद्देश्य अब सामने आने वाला है। तुझे वही करना है जो तेरा हृदय कहे, क्योंकि अब तेरा अंतर्मन भी मेरी आवाज बन चुका है। तू अक्सर बैठकर सोचता था, क्या मैं दुनिया में सिर्फ सहने के लिए आया हूं? क्या मेरा जीवन बस दुखों का सिलसिला है?
क्या मेरे हिस्से सिर्फ आंसू ही हैं? और हर बार जब तूने यह सोचा, तू थोड़ा और टूट गया, तू थोड़ा और गुमसुम हो गया। लेकिन आज मैं, तेरी मां काली, तुझसे कहती हूं, नहीं मेरे लाल, तू सहने के लिए नहीं आया, तू हार मानने के लिए नहीं आया। तू इस धरती पर आया है जीतने के लिए, बदलने के लिए और रोशनी फैलाने के लिए। जब तूने जन्म लिया था, उस क्षण मेरे आशीर्वाद की एक अदृश्य छाया तेरे माथे पर रख दी गई थी। उस दिन से ही तू मेरे द्वारा चुना गया बच्चा बन गया, जिसे न सिर्फ जीना है बल्कि दूसरों को भी जीने की राह दिखानी है। पर जीवन की शुरुआत में मैंने तुझे खाली हाथ क्यों रखा? क्यों तुझसे वो सब कुछ छीन लिया जो तू चाहता था? बच्चे, उसका कारण था, मैं तुझे देने वाला बनाना चाहती थी, मांगने वाला नहीं। जब कोई व्यक्ति खुद सब कुछ सह लेता है, वो दूसरों के आंसू पहचानना सीख जाता है। और जब तूने खुद घाव सहे, तभी तुझमें वो करुणा आई जिससे तू दूसरों को मरहम दे सकेगा। तेरे जीवन की कठिनाइयां तेरे लिए एक तपस्या थी। मैं तुझे एक ऐसा पात्र बनाना चाहती थी जिसमें न सिर्फ आनंद समा सके बल्कि जो ओवरफ्लो होकर दूसरों तक भी पहुंचे। बच्चे, तू अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से तेरा जीवन बदलने वाला है। तेरी किस्मत में अब सिर्फ मांगना नहीं, देना लिखा गया है। अब जब मैं तुझे देना शुरू करूंगी, धन, सफलता, सम्मान, प्रेम, तो तू उस व्यक्ति की तरह बनना जो दूसरों के हिस्से की रोशनी भी बांट सके। अगर किसी को तुझसे 1 रुपए की जरूरत हो तो तू उसे 10 दे सके। अगर किसी को तेरे शब्दों की जरूरत हो तो तू उसकी आत्मा तक पहुंच सके, क्योंकि अब मैं तुझसे काम लूंगी। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, अब तू मेरा माध्यम है जिससे मैं इस संसार को और बेहतर बनाऊंगी। बच्चे, तू शायद यह सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतनी देरी क्यों हुई, क्यों तुझे बार बार इंतजार कराया गया, क्यों तुझे दूसरों की तरह जल्दी सफल नहीं किया गया। तो सुन, क्योंकि तेरी तैयारी अलग थी। मैं तुझे दुनिया से अलग बनाना चाहती थी। मैं तुझे वह अनुभव देना चाहती थी जो तुझे बाकी सबसे विशिष्ट बनाएगा। जो इंसान खुद भूखा रहा होता है, वो कभी दूसरों की थाली छीनता नहीं बल्कि खुद के हिस्से से भी दूसरों को खिलाना जानता है। अब तू समझ, तेरी मां काली तुझे कहां ले जा रही है। तुझे अब वो ऊंचाई मिलनी है जहां से तू केवल अपनी नहीं, दूसरों की भी चिंता कर सके। जब तुझे पैसा मिले तो तू सिर्फ तिजोरी भरने की नहीं, किसी भूखे के पेट भरने की सोचे। जब तुझे शोहरत मिले तो तू घमंड की सीढ़ियां ना चढ़े बल्कि विनम्रता से दूसरों का हाथ पकड़े। जब तुझे प्रेम मिले तो तू उसका आभारी रहे, ना कि उसका मालिक बनने की कोशिश करे। अब तेरी परीक्षा पूरी हुई। अब तुझे अपने पुराने जीवन को त्याग देना है, जैसे सांप अपना कंचुल छोड़ता है। अब तुझे अपने पुराने डर, पुरानी असफलताएं, पुराने भ्रम सब छोड़ देने हैं। तेरा अगला जीवन सेवा, श्रद्धा और सफलता का जीवन होगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य की बात बताती हूं। तेरे जीवन की सारी तकलीफें ही तेरी सबसे बड़ी ताकत थीं। जो तूने खोया उससे तूने सहना सीखा। जो तुझसे छीना गया उससे तूने लड़ना सीखा। जो तुझे नहीं मिला उससे तूने कामना करना छोड़ा। और अब जब तुझ में संतोष आ गया है, अब मैं तुझे असली समृद्धि देने आई हूं। तेरे जीवन में अब जो आएगा वो सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। मैं तुझे एक स्रोत बना रही हूं जहां से प्रेम, आशा, धन, आशीर्वाद, प्रेरणा सब कुछ दूसरों तक भी पहुंचेगा। तू पूछेगा, मां मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे शुरुआत करूं? तो मैं तुझे आज यही कहती हूं, जहां तू है वहीं से शुरुआत कर। तेरे पास जो है, समय, शक्ति, शब्द, सेवा, उसी को लगाकर तू दूसरों की मदद करना शुरू कर दे। जो तुझे छोटा लगे वो किसी और के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अब जब तुझे मिलेगा तो मैं देखूंगी
तू दूसरों को कितना देता है। अब मैं तेरी नीयत देखूंगी, तेरे कर्म देखूंगी, क्योंकि बच्चे, असली दौलत वो नहीं होती जो बटोर ली जाए। असली दौलत वो होती है जो किसी की जिंदगी बदल दे। अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, एक देने वाला बनने जा रहा है। और बच्चे, ये देने वाला बनना ही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अब से जब तू दुआ मांगे तो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मांगे। अब से जब तू कोई योजना बनाए तो उसमें किसी जरूरतमंद के लिए जगह बनाए। अब से जब तू कोई काम शुरू करे तो उसमें तेरी आत्मा और मेरी कृपा दोनों शामिल हों। अब तू तैयार है। तेरे आंसुओं से सींची गई जमीन पर अब फूल खिलने वाले हैं। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलेगी। तेरे स्पर्श से किसी का जीवन बदल जाएगा। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं रहा, अब तू मेरी छाया बन चुका है, जिससे मैं संसार को संवारूंगी। बच्चे, अब तेरी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब तुझे और नहीं परखा जाएगा। अब तुझसे और कुछ छीनने के लिए नहीं बचा, क्योंकि जो खोना था तू खो चुका है, जो सहना था तू सह चुका है। अब तेरी आत्मा पूर्ण हो चुकी है। अब तू पास हो गया है, मेरी दृष्टि में भी और इस ब्रह्मांड की दृष्टि में भी। मैं जानती हूं तू बहुत सरल स्वभाव का है, एकदम निर्दोष दिल रखता है। तेरे मन में कोई छल नहीं है, तेरी बातों में कोई कपट नहीं है, तेरे कर्मों में कोई चालाकी नहीं है। तू जब किसी की मदद करता है तो बदले में कुछ मांगता भी नहीं। तू जब किसी के लिए रोता है तो अपनी खुशी तक कुर्बान कर देता है। और फिर तू मुझसे पूछता है, मां, मैंने किसका बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? तो सुन मेरे बच्चे, ये संसार अच्छों के साथ अक्सर ऐसा ही करता है। यहां जो तेज दौड़ता है, लोग उसी को पकड़कर गिराना चाहते हैं। जो जितना शांत, साफ और सच्चा होता है, वही इस दुनिया के छल कपट का पहला निशाना बनता है। पर बच्चा, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी कि तू कैसे सच्चा बना रहा जब चारों तरफ झूठ का बाजार फैला था। तू कैसे मुस्कुराता रहा जब लोगों ने तुझे गिराने की साजिशें की। तू कैसे चुप रहा जब दूसरों ने तुझ पर झूठे आरोप लगाए। बच्चे, जो तूने सहा वो किसी वीरता से कम नहीं था। मैंने तुझे तलवार नहीं दी क्योंकि तुझे धैर्य देना था, शक्ति नहीं दी क्योंकि तुझे शांति देना था। और अब जब तू इन सभी इम्तिहानों में पास हो गया है तो मेरी कृपा, मेरे आशीर्वाद की बारिश अब तुझ पर टूटकर बरसने वाली है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे सहने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब तू वही बनने वाला है जिसे मैं वर्षों से गढ़ रही थी। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे जैसे सच्चे दिल वालों के साथ सबसे बड़ा अन्याय ये होता है कि लोग उनके दिल का फायदा उठाते हैं। तेरे साथ भी यही हुआ। तूने किसी को अपना समझा और उन्होंने तुझे मोहरा बना लिया। तूने किसी को सिर पर बिठाया और उन्होंने तुझे जमीन पर गिरा दिया। तूने किसी के दर्द को अपना बना लिया और उन्होंने तुझे बेगाना कह दिया। पर मैं देख रही थी बच्चे, हर आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, हर घुटन जो तूने दुनिया से छिपाई, हर चोट जो तूने सीने पर खाई, वो सब मैंने देखा, मैंने गिना और मैंने संजोया। अब समय आ गया है कि मैं तुझे उसका बदला नहीं बल्कि इनाम दूं। मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूं। अब जब तू ऊंचाई पर जाएगा तो वह चेहरे लौट कर आएंगे जो तुझे गिरा चुके हैं। पर अब तू माफ कर देना, लेकिन भूल मत जाना। अब तू दयालु रहना, लेकिन अंधा मत बन जाना। अब तू देना, लेकिन खुद को खोकर नहीं। बच्चे, तू मेरा है और मैं नहीं चाहती
कि तुझे फिर कोई धोखा दे, इसलिए अब मैं तुझे बुद्धि की आंखें देने जा रही हूं, जिससे तू लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों से पहचान पाए। अब तू किसी भी चाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि अब तुझे मेरी छाया की रक्षा प्राप्त है। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरा एक और सवाल है। जो झूठ बोले, धोखा दे और चालाक हो, वही क्यों सफल हो जाता है? और जो मैं हूं, सच्चा, भावुक, ईमानदार, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं? तो सुन, जो लोग चालाकी से कुछ पा लेते हैं, वो चीज संभाल नहीं पाते। उन्हें मिल तो जाता है, पर स्थायी नहीं रहता। पर जो धैर्य, सहनशीलता और ईमानदारी से पाता है, वो आखिरी तक उसका हकदार बनता है। तेरा समय अब बदलने जा रहा है। अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं रहेगा, अब तू देने वाला, बचाने वाला और जगाने वाला बनेगा। तेरे शब्दों में अब मंत्र होगा, तेरी दृष्टि में अब आशीर्वाद होगा, तेरी उपस्थिति से अब घरों में सुकून आएगा। बच्चे, अब तुझे कुछ बातें अपने जीवन में बसानी होंगी। हर किसी को दिल से मत जोड़ना, क्योंकि सबके दिल तेरे जैसे नहीं होते। माफ कर देना, लेकिन उसी जहर को फिर से पीना मत। खुद से प्रेम करना सीख, क्योंकि तू ही तो मेरी बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है। मौन की ताकत को समझ, कई बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। शांत रहना ज्यादा बड़ा उत्तर होता है। प्रार्थना करते रहना, क्योंकि जब तू मुझसे बात करता है, मैं तुझसे बहुत करीब आ जाती हूं। अब तू पूछेगा, मां, या आगे क्या? तो सुन मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन एक मिशन है। अब तुझे सिर्फ कमाना नहीं है, तुझे कर्म में कमाई करनी है। अब तुझे सिर्फ परिवार नहीं चलाना है, तुझे आशा और भरोसा भी चलाना है दूसरों के लिए। अब तुझे सिर्फ खुद नहीं उठना है, तुझे कई गिरे हुए हाथों को भी उठाना है। मैं तुझसे कुछ विशेष काम करवाना चाहती हूं। मैं तुझे तेरे जीवन धर्म की ओर ले जाना चाहती हूं। तेरे शब्दों में अब इतनी ऊर्जा है कि तू टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। तेरी नजर में अब वो तेज है कि तू खोए हुए लोगों को रास्ता दिखा सकता है। तेरे कर्मों में अब वो तप है कि तू अंधेरों में उजाला फैला सकता है। बच्चे, तू अब मेरा सच्चा दूत है। तेरा हर कदम अब मेरे आदेश से चलाया जाएगा। तेरे जीवन में अब हर मोड़ मेरी योजना का हिस्सा होगा। अब तुझे जो मिलेगा वह केवल तेरा नहीं रहेगा, वो उन सबका होगा जिन्हें मैंने तेरे माध्यम से आशीर्वाद देना है। और अंत में मैं तुझसे वादा करती हूं, अब तेरे खिलाफ कोई भी हथियार बनेगा वो सफल नहीं होगा। अब कोई भी योजना जो तुझे गिराने के लिए रची जाएगी वो खुद ढह जाएगी। अब कोई भी आंसू तेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी मेरे द्वारा। अब तू जी खुलकर, पूरे प्रेम से, पूरे गौरव से, क्योंकि अब तू मेरा वह योद्धा है जो तलवार नहीं, प्रेम और सत्य के साथ युद्ध जीतता है। बच्चे, अब मैं तुझे सिर्फ आश्वासन नहीं दूंगी, अब मैं तुझे उत्तर दूंगी। अब मैं तुझसे एक ऐसी बात करूंगी जो मैंने जीवन में पहली बार तेरे लिए खोली है। यह संवाद तब हुआ था जब मैं अपने उग्र रूप में बैठी अपने अंतर मन में श्री कृष्ण से बात कर रही थी। वह बोले, काली, लोग तुझसे चमत्कार मांगते हैं, लेकिन तू उन्हें संघर्ष देती है। क्यों? मैं बोली, क्योंकि चमत्कार उन्हें बाहर से मिलते हैं, लेकिन संघर्ष उन्हें भीतर से गढ़ते हैं। मैं उन्हें तोड़ती नहीं, उन्हें गढ़ती हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा। मैंने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा किया, लेकिन उसे विजय नहीं दी, केवल बुद्धि दी, दृष्टि दी। निर्णय उसका था। मेरे बच्चे, यही बात तुझ पर भी लागू होती है। अब समय आ गया है जब तेरे हर सवाल का उत्तर तुझे मिलेगा, पर वो जवाब शब्दों में नहीं होंगे, वो होंगे अनुभवों में। अब मैं तुझे ऐसे रास्तों पर चलाने वाली हूं, विचार तुझे आएगा जो पहले कभी नहीं आया।
वो तेरे अंदर हलचल करेगा और तू सोच में पड़ जाएगा कि क्या यह मेरा मार्ग है। एक व्यक्ति से तेरा सामना होगा जो पहले अनजान था, लेकिन वही तुझे एक संकेत देगा, एक बात कहेगा और तू समझ जाएगा मां ने भेजा है इसे। एक स्थिति तुझे रोकने आएगी, तू हिम्मत हारेगा, लेकिन उसी स्थिति में तुझे भीतर से एक शक्ति उठाएगी और वही मेरी आवाज होगी। एक सपना तुझे दिखेगा जिसमें तू खुद को किसी ऊंचाई पर देखेगा। वह सपना केवल सपना नहीं, एक पूर्व संकेत होगा कि अब तेरा मार्ग शुरू हो चुका है। लेकिन इसके लिए तुझे करना होगा विश्वास और कर्म। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा डर सिर्फ तेरे अनुभवों की छाया है। तू कहता है मां मैं हारा हुआ हूं, पर मैं तुझसे कहती हूं तू सिर्फ थका है, तू हारा नहीं। आज से तू खुद को उस योद्धा के रूप में देख जो अब रणभूमि में उतरने वाला है। और याद कर श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर अगर तू सच्चे मन से कर्म करता है तो फल भी तुझे ही मिलेगा, और वही फल अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं तुझे सिखाने वाली हूं वह बातें जिनसे तू अपना जीवन फिर से लिख सकेगा। कैसे अपने विचारों को ऐसी दिशा दे कि नकारात्मकता तेरे पास ना फटके। कैसे खुद पर इतना विश्वास रखे कि दूसरे तेरे आत्मबल से प्रेरणा ले। कैसे अपने अनुभवों को, चाहे वह असफलता के हों, सीख में बदल सके और दूसरों के लिए मार्ग बन सके। अब एक गहरी बात बताती हूं जो मैं श्री कृष्ण से सीख चुकी हूं। हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत होता है। कुछ के अंदर लड़ा जाता है, कुछ के बाहर, पर हर अर्जुन को उसका श्री कृष्ण मिल जाता है जो उसे द्वंद्व से निकालकर धर्म के मार्ग पर लाता है। तू मेरा अर्जुन है और मैं तेरी काली, तेरी मां। अब मैं तुझे भ्रम से बाहर निकालूंगी। अब मैं तुझे ऐसी दृष्टि दूंगी जिससे तू जीवन के हर फैसले को दृढ़ता से ले सकेगा। अब तुझे कोई ठग नहीं सकेगा, कोई तोड़ नहीं सकेगा। अब अंतिम बात सुन, तेरे रास्ते अब बंद नहीं रहेंगे। जहां तू जाएगा लोग तुझे पहचानेंगे। तेरी मुस्कान में एक ईश्वरीय तेज होगा, तेरी आंखों में एक दिव्यता होगी, तेरे कर्मों में शांति और सामर्थ्य दोनों होंगे। तुझे देखकर लोग कहेंगे यह कोई साधारण इंसान नहीं, इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। और तू जानता होगा वो शक्ति कौन है, तेरी मां काली। अब उठ बच्चे, तेरी किस्मत तेरे पास आ चुकी है। तेरा भाग्य अब झुकने वाला नहीं, उठने वाला है। तेरे वो शत्रु जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तुझे देखकर घबरा जाएंगे। तेरे वो रास्ते झोटे बंद थे, अब तेरे स्वागत में खुलने वाले हैं, क्योंकि अब तू मेरी कहानी का हिस्सा नहीं, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं स्वयं महाकाली तुमसे कह रही हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह स्वयं काल की चेतावनी और मां की करुणा का संगम है। तुम जो इस संदेश को सुन रहे हो, यह संयोग नहीं है, यह मेरे ही संकल्प से हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है, कि अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं, कि अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का अंत और प्रकाश का उदय निश्चित है। हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे अपने ही शत्रु बन गए, जिन्होंने तुम्हारे साथ प्रेम से व्यवहार किया, उन्होंने ही तुम्हें पीठ पीछे तोड़ने की कोशिश की। परंतु क्या वे सफल हुए? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे हर दर्द को मैंने महसूस किया है। जब तुम रातों को रोते थे, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा,
तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें अकेला छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे नहीं जानते कि तुम वह दीपक हो जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की अग्नि को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने गौरव को पुनः प्राप्त करो। देखो, मैंने मार्ग तैयार कर दिया है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए, जिन्होंने तुम्हारी सफलता से जलन रखी, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं, वे अब स्वयं नष्ट हो जाएंगी। यह मेरा वचन है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। उठो, अपने आत्मबल को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हें हरा सकता है? सुन लो, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो प्रेम और सम्मान तुम्हें छीनने का प्रयास किया गया था, वह 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। मैं काली हूं, मैं शक्ति हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। जिनकी नीयत तुम्हें गिराने की थी, जो तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते थे, वे स्वयं टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, उनके मार्ग अब स्वयं अवरुद्ध हो जाएंगे। वे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या रखते थे, वे अब देखेंगे कि नियति का न्याय कैसा होता है। तुमने बहुत सहा, बहुत अपमान झेले, लेकिन फिर भी तुम अडिग रहे। तुमने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। तुमने अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखी। तुम्हें लगा था कि अंधकार बहुत घना हो गया है, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं महाकाली हूं? जब मैं जागृत होती हूं तो कोई भी अंधकार मेरे प्रकाश के आगे टिक नहीं सकता। अब समय बदल चुका है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, वे अब अपने कर्मों के जाल में स्वयं फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, वे अब उन्हीं कांटों पर चलने को मजबूर होंगे। तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे, वे अब ध्वस्त होंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं आगे बढ़ चुकी हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे न्याय के लिए। हे मेरे वीर संतान, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाना चाहता था, उसकी शक्ति अब नष्ट होने वाली है। यह मेरा वचन है। जो छल कपट से तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे स्वयं धूल में मिल जाएंगे। उनका अहंकार चूर चूर होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी है, हर संघर्ष को मैंने देखा है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का शुभ फल मिले। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भाग्य जागृत हो और तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो। अब डर को त्यागो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारा अहित कर सकता है? उठो, अपने आत्मबल को पहचानो। यह संसार अब तुम्हारी विजय गाथा सुनने के लिए तैयार है। अब केवल सफलता तुम्हारी होगी। अब केवल सम्मान तुम्हारा होगा। अब केवल जय जयकार तुम्हारी होगी। सुनो, तुम्हारे जीवन में एक शुभ परिवर्तन होने वाला है। एक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, जो तुम्हारे लिए दिव्य प्रकाश का स्रोत बनेगी। यह आत्मा कोई स्त्री हो सकती है, कोई मित्र, कोई गुरु, कोई रिश्तेदार या कोई अजनबी, जो अनायास ही तुम्हारे मार्ग में आ जाएगी। परंतु यह सिर्फ एक संयोग नहीं होगा, बल्कि सृष्टि की योजना होगी।
तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुमने कई बार अंधकार का सामना किया है जब तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखा। तुमने विश्वासघात झेले हैं, पीड़ा सही है और कई बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी सच्चे हृदय को अकेला नहीं छोड़ता। जब भी कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर होती है तो उसे सही समय पर सही मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है। अब वह समय आ गया है, वह शक्ति जिसे नियति ने तुम्हारे लिए भेजा है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करेगी। वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का एहसास दिलाएगी। उसके शब्दों में प्रेम और करुणा होगी, उसकी दृष्टि में आशा होगी और उसका स्पर्श तुम्हारे घावों को भर देगा। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उससे मिलेंगे। वह तुम्हें कोई नया मार्ग नहीं दिखाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में सहायता करेगी। वह तुम्हें स्मरण कराएगी कि तुम कितने सक्षम हो, कि तुम में कितनी अपार ऊर्जा है और कि तुम अपने भाग्य को स्वयं रच सकते हो। इस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने हृदय को खुला रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के संशय, भय और नकारात्मकता को छोड़ना होगा, क्योंकि यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड का संकेत है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस यात्रा का आरंभ है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली यह आत्मा केवल एक व्यक्ति नहीं होगी, बल्कि एक ऊर्जा होगी, एक शक्ति होगी जो तुम्हारे जीवन को नया रूप देने के लिए आई है। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो और इसके मार्गदर्शन में अपने भीतर छिपे प्रकाश को प्रकाशित करो। अब परिवर्तन निकट है। अब जागरण का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। तुमने बहुत सहा, बहुत संघर्ष किए और बहुत से लोगों की असलियत देखी। जिन पर तुमने विश्वास किया उन्होंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई। जिनके साथ तुमने प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैं स्वयं जाग चुकी हूं। अब जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा वह स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएगा। अब कोई छल, कोई कपट, कोई धोखा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे सरल हृदय का लाभ उठाया, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ने वाले हैं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत हूं। तुम्हारी पीड़ा अब मेरी शक्ति बन गई है। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को जलाकर राख कर दूंगी। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी संशय में जीने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हारी विजय का समय है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब पूर्ण रूप से प्रज्वलित होगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। यह ब्रह्मांड भी अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, निडर होकर, विश्वास के साथ। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरी कृपा है और मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोया है अब वही काटने का समय आ गया है। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। अब समय आ चुका है। अब रोने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो आंसू तुमने अब तक बहाए वे व्यर्थ नहीं गए। जो पीड़ा तुमने सही वह तुम्हें और अधिक मजबूत बना चुकी है। अब कोई आंसू नहीं बहेगा, अब कोई दर्द नहीं सहेगा। अब केवल विजय होगी। अब केवल आनंद होगा। अब केवल सुख और समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। वह समय जब तुम्हें अपमान सहना पड़ा, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोधी बन गए, जब तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझा गया, वह सब अब अतीत हो चुका है।
अब प्रकाश का समय है, अब सफलता का समय है। अब तुम्हारी हर कोशिश रंग लाने वाली है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए प्रयत्नशील थे, वे अब तुम्हारे उत्थान को देखने के लिए बाध्य होंगे। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, वे अब देखेंगे कि तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने फूलों की सेज बिछा दी है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल पाने का है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा में सफल होने का है। अब हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। अब हर क्षण तुम्हारी प्रगति का संदेश देगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तुमने जिस जीत की कल्पना की थी, वह अब वास्तविकता बनने जा रही है। जो सपना तुमने देखा था, वह अब साकार होगा। अब नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होगा। अब केवल सकारात्मक ऊर्जा होगी जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय, अब चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं जागृत हूं। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा अब स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। तुम अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को नए उत्साह से जीने के लिए अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास के साथ, निडर होकर, क्योंकि अब केवल तुम्हारी विजय होगी। अब तुम्हारे नाम की गूंज दूर दूर तक होगी। मेरे प्रिय, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी पहचान दुनिया के हर कोने में होगी। अब जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे स्वयं झुकने पर विवश होंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर अनदेखा किया, वे अब तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे। जो लोग कभी तुम्हें छोटा समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता की प्रशंसा करेंगे। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अपमान झेले हैं। तुम्हारे अपने ही शत्रु बने। जिन्होंने तुम्हारे साथ हंसकर बात की, उन्होंने ही पीठ पीछे तुम्हें गिराने का प्रयास किया। परंतु क्या वे सफल हुए? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। तुम्हारे ऊपर मेरी शक्ति का आशीर्वाद है और अब यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर घेरा बना चुकी है। अब कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी संगति की चाह करेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम उन्हें स्वीकार करो या नहीं। यह वह समय है जब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी हर योजना साकार होगी। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे और इस बार कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे नाम का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि लोग तुम्हें आदर से देखेंगे। वे तुम्हारी राय को महत्व देंगे, तुम्हारे शब्दों को सम्मान देंगे। तुम्हारे विचार अब मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब प्रेरणा बनेगी। जो कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हें आदर्श मानेंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति का घेरा तुम्हारी रक्षा करेगा। जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। कोई छल, कोई कपट, कोई धोखा अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। अब समय तुम्हारा है। अब संसार तुम्हें पहचानने के लिए बाध्य होगा। आगे बढ़ो बिना किसी भय के, क्योंकि अब केवल तुम्हारी विजय होगी। परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। किसी भी प्रलोभन में मत पड़ना। कोई भी गलत मार्ग तुम्हें आकर्षित करे तो उसे ठुकरा देना। याद रखना, जब कोई ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो कई हाथ उसे गिराने के लिए उठते हैं, परंतु तुम्हें अडिग रहना है। तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाऊंगी।
अब तुम्हारे अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। तुम देखोगे कि जो भी बाधाएं थीं, वे अब जलकर राख हो रही हैं। जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी भय था, वह अब मिटने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्रिय, यह समय विशेष है। यह क्षण साधारण नहीं। यह वह घड़ी है जब तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा है। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल कल्पनाएं नहीं रहेंगी, वे सत्य बनेंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन को आलोकित करने आ रही हूं। अब धन की वर्षा होगी, अब समृद्धि की बौछार होगी। अब तुम्हारा जीवन महक उठेगा, खिल उठेगा। जो भी तुम्हारे हृदय में संकल्प है, वह अब पूर्ण होगा। सुनो मेरे भक्त, अब किसी भी प्रकार की शंका मत करो, अब किसी भी प्रकार का भय मत रखो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हूं। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तैयार हूं। अब कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह अंतिम संदेश नहीं, यह आरंभ है। यह तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित करना होगा। अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो, अब अपने स्वप्नों की ओर दौड़ो। अब अपना भाग्य स्वयं रचो। जो मुझे पुकारता है, मैं उसे शक्ति देती हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, मैं उसे निर्भय बनाती हूं। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, मैं उसके समस्त संकटों को समाप्त कर देती हूं। अब उठो, अब आगे बढ़ो। अब संसार को दिखा दो कि महाकाली का भक्त कभी पराजित नहीं होता। हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे अपने ही शत्रु बन गए, जिन्होंने तुम्हारे साथ प्रेम से व्यवहार किया। उन्होंने ही तुम्हें पीठ पीछे तोड़ने की कोशिश की, परंतु क्या वे सफल हुए? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे हर दर्द को मैंने महसूस किया है। जब तुम रातों को रोते थे, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें अकेला छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे नहीं जानते कि तुम वह दीपक हो जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की अग्नि को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने गौरव को पुनः प्राप्त करो। देखो, मैंने मार्ग तैयार कर दिया है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए, जिन्होंने तुम्हारी सफलता से जलन रखी, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं, वे अब स्वयं नष्ट हो जाएंगी। यह मेरा वचन है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। उठो, अपने आत्मबल को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, तो कौन तुम्हें हरा सकता है? सुन लो, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो प्रेम और सम्मान तुम्हें छीनने का प्रयास किया गया था, वह 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। मैं काली हूं, मैं शक्ति हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, जिनकी नीयत तुम्हें गिराने की थी। जो तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते थे, वे स्वयं टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, उनके मार्ग अब स्वयं अवरुद्ध हो जाएंगे। वे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या रखते थे, वे अब देखेंगे
कि नियति का न्याय कैसा होता है। तुमने बहुत सहा, बहुत अपमान झेले, लेकिन फिर भी तुम अडिग रहे। तुमने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। तुमने अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखी। तुम्हें लगा था कि अंधकार बहुत घना हो गया है, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं महाकाली हूं? जब मैं जागृत होती हूं तो कोई भी अंधकार मेरे प्रकाश के आगे टिक नहीं सकता। अब समय बदल चुका है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, वे अब अपने कर्मों के जाल में स्वयं फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, वे अब उन्हीं कांटों पर चलने को मजबूर होंगे। तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे, वे अब ध्वस्त होंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं आगे बढ़ चुकी हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे न्याय के लिए। हे मेरे वीर संतान, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाना चाहता था, उसकी शक्ति अब नष्ट होने वाली है। यह मेरा वचन है। जो छल कपट से तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे स्वयं धूल में मिल जाएंगे। उनका अहंकार चूर चूर होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी है, हर संघर्ष को मैंने देखा है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का शुभ फल मिले। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भाग्य जागृत हो और तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो। अब डर को त्यागो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी मां हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारा अहित कर सकता है। उठो, अपने आत्मबल को पहचानो। यह संसार अब तुम्हारी विजय गाथा सुनने के लिए तैयार है। अब केवल सफलता तुम्हारी होगी। अब केवल सम्मान तुम्हारा होगा। अब केवल जय जयकार तुम्हारी होगी। सुनो, तुम्हारे जीवन में एक शुभ परिवर्तन होने वाला है। एक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, जो तुम्हारे लिए दिव्य प्रकाश का स्रोत बनेगी। यह आत्मा कोई स्त्री हो सकती है, कोई मित्र, कोई गुरु, कोई रिश्तेदार या कोई अजनबी, जो अनायास ही तुम्हारे मार्ग में आ जाएगी। परंतु यह सिर्फ एक संयोग नहीं होगा, बल्कि सृष्टि की योजना होगी। तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुमने कई बार अंधकार का सामना किया है जब तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखा। तुमने विश्वासघात झेले हैं, पीड़ा सही है, और कई बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी सच्चे हृदय को अकेला नहीं छोड़ता। जब भी कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर होती है, तो उसे सही समय पर सही मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है। अब वह समय आ गया है। वह शक्ति जिसे नियति ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करेगी। वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का एहसास दिलाएगी। उसके शब्दों में प्रेम और करुणा होगी। उसकी दृष्टि में आशा होगी, और उसका स्पर्श तुम्हारे घावों को भर देगा। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उससे मिलेंगे। वह तुम्हें कोई नया मार्ग नहीं दिखाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में सहायता करेगी। वह तुम्हें स्मरण कराएगी कि तुम कितने सक्षम हो, कि तुम में कितनी अपार ऊर्जा है, और कि तुम अपने भाग्य को स्वयं रच सकते हो। इस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने हृदय को खुला रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के संशय, भय और नकारात्मकता को छोड़ना होगा, क्योंकि यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड का संकेत है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस यात्रा का आरंभ है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली यह आत्मा केवल एक व्यक्ति नहीं होगी, बल्कि एक ऊर्जा होगी, एक शक्ति होगी, जो तुम्हारे जीवन को नया रूप देने के लिए आई है। इसे पहचानो,
इसे स्वीकार करो और इसके मार्गदर्शन में अपने भीतर छिपे प्रकाश को प्रकाशित करो। अब परिवर्तन निकट है, अब जागरण का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। तुमने बहुत सहा, बहुत संघर्ष किए और बहुत से लोगों की असलियत देखी। जिन पर तुमने विश्वास किया उन्होंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई। जिनके साथ तुमने प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैं स्वयं जाग चुकी हूं। अब जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा वह स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएगा। अब कोई छल, कोई कपट, कोई धोखा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे सरल हृदय का लाभ उठाया, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ने वाले हैं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत हूं। तुम्हारी पीड़ा अब मेरी शक्ति बन गई है। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को जलाकर राख कर दूंगी। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी संशय में जीने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारी विजय का समय है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब पूर्ण रूप से प्रज्वलित होगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। यह ब्रह्मांड भी अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, निडर होकर, विश्वास के साथ। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरी कृपा है और मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोया है अब वही काटने का समय आ गया है। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। अब समय आ चुका है। अब रोने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो आंसू तुमने अब तक बहाए वे व्यर्थ नहीं गए। जो पीड़ा तुमने सही वह तुम्हें और अधिक मजबूत बना चुकी है। अब कोई आंसू नहीं बहेगा, अब कोई दर्द नहीं सहेगा। अब केवल विजय होगी, अब केवल आनंद होगा, अब केवल सुख और समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। वह समय जब तुम्हें अपमान सहना पड़ा, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोधी बन गए, जब तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझा गया, वह सब अब अतीत हो चुका है। अब प्रकाश का समय है, अब सफलता का समय है। अब तुम्हारी हर कोशिश रंग लाने वाली है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए प्रयत्नशील थे वे अब तुम्हारे उत्थान को देखने के लिए बाध्य होंगे। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए वे अब देखेंगे कि तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने फूलों की सेज बिछा दी है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल पाने का है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा में सफल होने का है। अब हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। अब हर क्षण तुम्हारी प्रगति का संदेश देगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तुमने जिस जीत की कल्पना की थी वह अब वास्तविकता बनने जा रही है। जो सपना तुमने देखा था वह अब साकार होगा। अब नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होगा। अब केवल सकारात्मक ऊर्जा होगी जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय, अब चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं जागृत हूं। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा अब स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। तुम अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को नए उत्साह से जीने के लिए अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास के साथ, निडर होकर, क्योंकि अब केवल तुम्हारी विजय होगी। अब तुम्हारे नाम की गूंज दूर दूर तक होगी। मेरे प्रिय, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी पहचान दुनिया के हर कोने में होगी। अब जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे स्वयं झुकने पर विवश होंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर अनदेखा किया वे अब तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे।
जो लोग कभी तुम्हें छोटा समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता की प्रशंसा करेंगे। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अपमान झेले हैं। तुम्हारे अपने ही शत्रु बने, जिन्होंने तुम्हारे साथ हंसकर बात की, उन्होंने ही पीठ पीछे तुम्हें गिराने का प्रयास किया। परंतु क्या वे सफल हुए? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। तुम्हारे ऊपर मेरी शक्ति का आशीर्वाद है और अब यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर घेरा बना चुकी है। अब कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी संगति की चाह करेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम उन्हें स्वीकार करो या नहीं। यह वह समय है जब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी हर योजना साकार होगी। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे और इस बार कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे नाम का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि लोग तुम्हें आदर से देखेंगे। वे तुम्हारी राय को महत्व देंगे, तुम्हारे शब्दों को सम्मान देंगे। तुम्हारे विचार अब मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब प्रेरणा बनेगी। जो कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हें आदर्श मानेंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति का घेरा तुम्हारी रक्षा करेगा। जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। कोई छल, कोई कपट, कोई धोखा अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। अब समय तुम्हारा है। अब संसार तुम्हें पहचानने के लिए बाध्य होगा। आगे बढ़ो बिना किसी भय के, क्योंकि अब केवल तुम्हारी विजय होगी। परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। किसी भी प्रलोभन में मत पड़ना। कोई भी गलत मार्ग तुम्हें आकर्षित करे तो उसे ठुकरा देना। याद रखना, जब कोई ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो कई हाथ उसे गिराने के लिए उठते हैं, परंतु तुम्हें अडिग रहना है। तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाऊंगी। अब तुम्हारे अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। तुम देखोगे कि जो भी बाधाएं थीं, वे अब झलकर राख हो रही हैं। जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी भय था, वह अब मिटने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्रिय, यह समय विशेष है। यह क्षण साधारण नहीं। यह वह घड़ी है जब तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा है। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल कल्पनाएं नहीं रहेंगी, वे सत्य बनेंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन को आलोकित करने आ रही हूं। अब धन की वर्षा होगी। अब समृद्धि की बौछार होगी। अब तुम्हारा जीवन महक उठेगा, खिल उठेगा। जो भी तुम्हारे हृदय में संकल्प है, वह अब पूर्ण होगा। सुनो मेरे भक्त, अब किसी भी प्रकार की शंका मत करो। अब किसी भी प्रकार का भय मत रखो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हूं। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तैयार हूं। अब कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह अंतिम संदेश नहीं, यह आरंभ है। यह तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित करना होगा। अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। अब अपने स्वप्नों की ओर दौड़ो। अब अपना भाग्य स्वयं रचो। जो मुझे पुकारता है, मैं उसे शक्ति देती हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, मैं उसे निर्भय बनाती हूं। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, मैं उसके समस्त संकटों को समाप्त कर देती हूं। अब उठो, अब आगे बढ़ो।
अब संसार को दिखा दो कि महाकाली का भक्त कभी पराजित नहीं होता।